शरद पवार तो कहते हैं कि मैं तो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, मेरे ये करने की वजह से शिवसेना और बीजेपी में दरार पड़ी और उसका फायदा अपोजिशन पार्टीज को हुआ। तो उनके हिसाब से ये एक तरीके से उनकी एक चाल थी और जिसमें बीजेपी फंसी। देखिए, वो नई नई बातें बताते, उन्होंने एक दिन ये बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन उठाना था इसलिए मैंने ये किया, ये कहा ना उन्होंने। अब मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं। आपको सच्चाई चाहिए तो बता ही देता हूं। जी बिल्कुल, बताइए। आपको थोड़ा और सच बता देता हूं जो मैंने रिजर्व में रखा था। राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी का था। शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतने जल्दी यू टर्न नहीं ले सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर मैं यह भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। इतना ही नहीं, मैं उसके आगे बढ़कर बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या, आप सरकार बनाओगे क्या। तो वैसा ही लेटर एनसीपी को दिया गया और हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये जो एनसीपी का लेटर था ये मैंने टाइप किया था, ये मेरे घर पे टाइप हुआ था और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे। उस करेक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी का दिया गया कि नहीं, हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसलिए देखिए, पवार साहब बड़े आदमी हैं, बड़े नेता है, वो अलग अलग प्रकार की बातें कहते। सच बात यह है कि जब हमारे साथ शिवसेना ने विश्वासघात किया, हमारी पीठ में खंजर भोंका, उस समय पवार साहब ने ही हमारे साथ बातचीत की थी। पवार साहब ही हमारे साथ सरकार बनाना चाहते थे और फिर जो हुआ वो आप सबने देखा।